एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लीडर एल्डर को यालो के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है क्योंकि यालो कमजोर हो गया है। फिर वो दोनों एक साथ मिलकर एक अटैक फॉर्म करता है। इससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा डेमन का सिर आ जाता है और इधर हमें दिखाया जाता है कि तेयानजुन उन तीनों को हरा कर फेंक दिया है। उन तीनों का हालत अभी बहुत ज्यादा खराब है। जब फांगजुंगसी इन तीनों को ऐसे हालत में देखता है तब फांगजुंगसी अपना सारा का सारा एनर्जी लगा देता है उस डिफेंस फॉर्मेशन में, मगर तेयानजुन अपने एक ही अटैक से वो सील को तोड़ देता है। तभी लैंडसेट का सारे के सारे सिपाही फॉरेस्टर पावलियन के ऊपर अटैक करने लगता है। इस अटैक से फॉरेस्टर पावलियन में बहुत सारे पीपल इंजर्ड हो जाता है और कई सारे मारा जाता है। ये देखे फॉरेस्टर पावलियन का सारे सिपाही गुस्सा हो जाता है और उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। ये देख के लैंडसेट का सोल्जर हंसने लगता है और बोलता है क्या अब ये कीड़े मकोड़े भी हम पे अटैक करेगा? चलो दोस्तों इन लोगों को दिखा देते हैं कि हम क्या है। ये बोल के ये लोग एक खतरनाक फॉर्मेशन करता है जिसमें से बहुत सारे बिजली गिरता है। ये बिजली बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसके ऊपर भी गिरता है उसको पल में जला के राख कर देता है। इस बिजली की चपेट में आके बहुत सारे डिसेबल मारा जाता है। अब हमें यालाव की ओर दिखाया जाता है। उन दोनों ने यालाव को बुरी तरह जख्मी करके नीचे फेंक दिया है। अब हमें चारों तरफ नजर डालते हैं। सब जगह पर लाश और जख्मी इंसान गिरा हुआ है। सावन का फ्रेंड्स यालाव सब हार गए हैं। लैंडसेट ने पूरे फॉरेस्टर पावलियन को चारों तरफ से घेर लिया है। लैंडसेट का लीडर सारे फॉरेस्टर पावलियन को खत्म करने का ऑर्डर देता है। फिर सारे लैंडसेट का सोल्जर अटैक कर देता है। तभी यालाव के सामने बहुत सारे एल्डर आ जाता है यालाव को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर लैंडसेट का अटैक सीधा उन लोगों के ऊपर पड़ता है जिससे वो लोग पल में जल के खाक हो जाता है। मास्टर यालाव ये देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। लैंडसेट का लीडर ये देख के हंसने लगता है और बोलता है क्या बेवकूफ है, खुद के जान देकर यालाव को बचा रहा है। फिर से कमांड देता है लैंडसेट का लीडर अटैक करने के लिए। सोल्जर उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाला ही था। तभी एक बहुत बड़ा आग का गोला आने लगता है उन लोगों की ओर। इससे वो लोग डर जाता है। तभी आग का गोला सभी सिपाही को जला के खत्म कर देता है, मगर इस बार वो तीनों बच जाता है क्योंकि वो तीनों वहाँ से भाग जाता है। तभी वो आग के गोले के मिडिल से सावन को देखा जाता है। जब सावन की फ्रेंड्स सावन को देखता है तब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और दूसरी तरफ वो तीनों सावन को देखकर गुस्सा हो जाता है। सावन अब दाउसन लेवल में है, यानी यहाँ पर जितने भी लोग हैं सावन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इधर हमें वो तीनों को देखते हैं। सावन के एनर्जी को देखकर वो तीनों का हालत खराब हो चुका है। वो तीनों समझ गया कि वो तीनों का यहीं पर गेम ओवर होने वाला है। लैंडसेट का लीडर बोलता है ये है सावन, एल्डर को बोला था कि ये लड़का उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अब तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? ये हमसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सोल क्लैन का एल्डर बोलता है ये 2 साल पहले इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, जब वो बौद्ध ट्री की वजह से ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। हॉलपसोल का एल्डर तेयानजुन को रेडी होने के लिए बोलता है। फिर वो दोनों एक साथ मिलकर एक अटैक फॉर्मेशन करता है। इससे वहाँ पर कई सारे गोल राउंड फॉर्म हो जाता है। फिर उन सब राउंड में से कई सारे चेन बाहर निकलता है और वो चेन मिलकर एक साथ सावन के ऊपर अटैक करने लगता है। मगर सावन इतना सारा अटैक को देखकर भी नहीं डरता। हम देखते हैं जो ब्लेड सावन के चारों तरफ घूमता है वो ब्लेड सावन के सामने सील होकर खड़ा हो जाता है। सब चेन को सावन का ब्लेड ही रोक देता है। तभी लैंडसेट का लीडर बोलता है लगता है इस बच्चे के अंदर बहुत जोश है, मेरा इस अटैक को रोक के बताओ। ये बोल के लैंडसेट का लीडर अपना पेट को दोनों हाथों से फाड़ देता है। इससे अंदर से बहुत सारे सोल बाहर आने लगता है और वहाँ पर कई सारे सोल घूमने लगता है। ये सब सोल भी डाउसन लेवल में और सावन भी डाउसन लेवल में। सावन इन सब सोल को देखकर हल्का सा मुस्कुराता है